दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के फुल कोर्स की अगली वीडियो में। और आज की वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव क्या होता है, होता भी है या नहीं भी होता है। और अगर मैं कहूँ कि नहीं होता है तो फिर भी आज के कुछ राइटर्स ने इसका पैसिव बनाना शुरू कर दिया है अपने आप से। इंग्लिश लैंग्वेज में ये रूल नहीं है कि इसका पैसिव बनाया जाए, लेकिन आज के मॉडर्न राइटर्स ने मॉडर्न तरीके से फार्मूला ईजाद किया है और उस फार्मूले से वो उसका पैसिव बना देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो फार्मूला दिखा देता हूँ जो फार्मूला उन्होंने ईजाद किया है। तो फार्मूला ये रहा। एक्चुअली में तो आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट होता है, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, फिर उसके बाद बीन लगता है, फिर मैन वर्ब में वी1 के साथ आईएनजी लगाया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक लेते हैं और टाइम लगा देते हैं। सो ये एक्टिव का फार्मूला होता है। और पैसिव का फार्मूला जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ मॉडर्न राइटर्स बनाने लग गए हैं, वो है ऑब्जेक्ट प्लस हैड। वही हेल्पिंग वर्ब वाली हैड लिया उन्होंने, फिर उसके साथ बीन लगाते हैं वो, फिर इसी का बीन का एक और तोड़ मड़ोड़ के जो शब्द बनाया उन्होंने बीइंग बनाया है, क्योंकि वो कंटिन्यूस दिखाना चाहते हैं। तो इसलिए वो समझदारी दिखाई उन्होंने कि वो आईएनजी लगा दें तो ये कंटिन्यूस भी बन जाएगा। लेकिन वो जानते नहीं कि इस तरह के जो वर्ड्स हैं उन्हें रिपीट नहीं किया जाता है। एक ही वर्ड एक सेंटेंस में एक वक्त में काम करता है। तो इसका इस तरह से भी देखेंगे तो पैसिव नहीं बना सकते, क्योंकि वो सेम वर्ड बी को आईएनजी लगा करके मॉडिफाई करके बीइंग कर रहे हैं और कंटिन्यूस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो जो एब्सोल्युटली गलत है। लेकिन चूंकि ये देखना चाहिए कि लैंग्वेज कौन सी, इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज खुद ही कहती है कि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं उनका पैसिव बनाना अलाउड नहीं है, पॉसिबल नहीं है। जब अलाउड नहीं है और पॉसिबल नहीं है तो हम कौन होते हैं कि उसका जानबूझ के पैसिव्स बना दें। सो हो सकता है शायद ये भी वजह रही हो कि यार हिंदी में तो बोल लेते हैं, उर्दू में तो बोल लेते हैं, तो इंग्लिश में भी बना ही लेंगे एनी हाउ। भैया ये समझना होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज के पास कहीं कहीं शब्द नहीं हैं सेंटेंस बनाने के लिए, और वो परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है। सो नॉट पॉसिबल, नॉट अलाउड है इसका पैसिव बनाना इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ से। सो बनाने की कोशिश ना करें। हाँ, हिंदी में या उर्दू में हम लोग ज़रूर बना लेते हैं। सो ऐसी सेंटेंसेस का पैसिव बिल्कुल ना बनाएं। और ये मैं नलिफाई करता हूँ कि भैया इसका पैसिव बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। और ना ही तो पैसिव प्रैक्टिकली बोला जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। हाँ, ये ज़रूर देखा गया है कि आप कहीं ना कहीं हिंदी में बोल के काम चला के निकल जाएं, उर्दू में बोल के काम चला कर निकल जाएं, लेकिन इंग्लिश में नहीं बनता है तो नहीं बनता है। जानबूझ के आप वो काम क्यों कर रहे हैं जो आज तक किताबों तक में नहीं लिखा गया है। सो इस रूल को मैं यहाँ पे क्रॉस करता हूँ और इसे ना फॉलो करने को कहता हूँ आप लोगों को। सो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि ये नॉट पॉसिबल है, नॉट अलाउड है। सो जैसे कि मैंने एक और वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मैं बताया था कि इसका पैसिव बनाना अलाउड नहीं है, नॉट पॉसिबल है, उसी तरह से यहाँ पे भी अलाउड नहीं है, नॉट पॉसिबल है। यूँ तो मैं ये बात आपको एक ही मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर देता, लेकिन थोड़ा सा समझना भी ज़रूरी है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंग्लिश लैंग्वेज इसे मना करती है, तो जानबूझ के इंग्लिश लैंग्वेज के बाप नहीं बने जी। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और नए लोग जितने भी हमारी वीडियोस पे आ रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पे इंग्लिश का फुल कोर्स चल रहा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। टेंस हो चुका है, एक्टिव एंड पैसिव पे हम लोग चल रहे हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट और बाकी चीज़ें मॉडल्स वगैरह हर चीज़ यहाँ पे होने वाली हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी छोटी वीडियोज़ भी आपको मिलने वाली है। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।